अच्छा, ये आजकल बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है जो कि गोल्ड की कीमत है, इट्स गोइंग क्रेजी, बहुत ऊपर। मतलब पाकिस्तान में आई थिंक शायद आज की डेट में 3,80,000 है या उससे भी ऊपर है या समथिंग लाइक दिस। तो बहुत सारी ख़वातीन पाकिस्तान में मौजूद हैं जो कि जहेज़ में अपना वो लेकर आती हैं सोना अपने पास, और वो तकरीबन कोई 20 साल तक जो है वो उनके पास रहता है, और वो फिर उसके बाद वो या तो अपनी बेटी को दे देती हैं या किसी शादियों में पहनती हैं। तो आपके ख्याल में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्या वो गोल्ड उनको अपने पास ही रखना चाहिए या वो गोल्ड सेल करके किसी गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देना चाहिए ताकि उसकी वैल्यू वहाँ ज़्यादा इंक्रीज़ करे, या वही पुराने ज़माने के फैशन के साथ जब वो आई थी तो वो अपने पास रखें? तो क्या स्ट्रेटजी हो कि गोल्ड रखें और हर साल उसकी ज़कात दें, या आप उस गोल्ड को बेचकर गोल्ड में ही इन्वेस्ट करें और उसकी वैल्यू ज़्यादा हो? चलें, इसको गोल्ड को भी जो है फिर उसी फ्रेमवर्क से देख लेते हैं, रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं और लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना, देखें अब आपने अपनी लेट से 50% सेविंग्स गोल्ड में लगाई हुई है, अब किसी वजह से वो चोरी हो गया घर से, या आपने बैंक के लॉकर में रखा हुआ था, उधर कोई प्रॉब्लम हो गई, तो इस चीज़ को कंट्रोल करने का अच्छा तरीका है कि आप गोल्ड फंड में चले। ठीक है, फिर रिटर्न्स की बात करें तो पाकिस्तान में क्योंकि डिवैल्यूएशन ज़्यादा हुई है और आजकल गोल्ड भी बड़ा महंगा हुआ है, तो ये नंबर 2 एसेट क्लास बन जाती है। नंबर 1 स्टॉक्स है, फिर गोल्ड आता है और फिर बैंक और ये सारी चीज़ें आते हैं। तो ये एक अच्छा डिवैल्यूएशन रिस्क है, लेकिन बहुत हाई परसेंटेज ऑफ सेविंग नहीं होनी चाहिए आपकी इसमें। जो सब देखें, अगेन गोल्ड जो है, अब इसको वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर दुनिया का सारा गोल्ड भी मैं एक्यूमुलेट कर लूँ ना, तो वो एक बड़े कमरे में हो जाएगा। सही है, एक तरफ एक कमरे में बहुत ज़्यादा गोल्ड पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ दुनिया में, अभी दुनिया की एग्जांपल लेते हैं, पाकिस्तान पे भी आ जाएंगे, बिल गेट्स खड़ा है, वॉरेन बफेट खड़ा है, टिम कुक है। अब आप बताएं दोनों में से कौन ज़्यादा जो है वो वेल्थ क्रिएट करेगा? बिल्कुल, ह्यूमन माइंड हमेशा बिजनेसेस के थ्रू ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन करेगा। इस वजह से एक बेहतर ऑप्शन, अगर आपके पास लेट्स से इंटरनेशनल कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, फ्रीलांसर हैं आप, तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बजाय जो गोल्ड माइनिंग कंपनीज होती है ना, उसमें कर लें। तो अगर गोल्ड महंगा होगा उस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और अभी थोड़े सालों में पाकिस्तान में भी ऐसा होने लग जाएगा। जैसे ये रेकोडेक्स शुरू होता है ना, तो पाकिस्तान में भी ऐसी कंपनीज आ जाएंगी कि गोल्ड लेने के बजाय आप गोल्ड जो कंपनीज प्रोड्यूस कर रही है ना, उसमें इन्वेस्ट कर लें। सो रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्टिल स्टॉक जो है वो नंबर 1 है, लेकिन कभी जैसे पाकिस्तान में बूम बस्ट साइकिल है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि स्टॉक मार्केट अब नीचे आएगी, उस टाइम पे गोल्ड एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है, वो डिवैल्यूएशन से आपको प्रोटेक्ट कर लेती है। लेकिन उसके लिए एक पूरा फ्रेमवर्क भी होना चाहिए कि कब मैंने स्टॉक मार्केट से निकलना है। अच्छा, हाँ, वो भी आपको तो ख़वातीन को पहले फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी चाहिए, उसके बाद गोल्ड में अगर इन्वेस्ट करना है गोल्ड बेच कर ही, तो वो फिर उसमें द राइट स्ट्रेटजी आप समझते हैं कि वो अप्रोच होनी चाहिए, या तो म्यूचुअल फंड्स में जाएं या आप एजुकेशन का तो कोई वो है ही नहीं ना, नेमुल बदल। मतलब आप अगर एक प्रॉपर एजुकेशन कर लें तो फिर आपको किसी से ना पूछना नहीं पड़ेगा, फिर आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। आपको जो अगेन जो पहले 2 प्रिंसिपल्स थे, एक आपको लॉन्ग टर्म होराइजन मिल जाएगा, उसमें आपको पूरा पता चल जाएगा कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी बुरी है, और दूसरा आपके पास जो डिफरेंट कंपनीज होंगी इन्वेस्ट करने के लिए, फिर अगर आपको उनकी समझ आने लग जाएगी, फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा कि आप थोड़ा सा गोल्ड बेचेंगे, किसी कंपनी के स्टॉक्स ले लेंगे, तो इस तरह से आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो एजुकेशन तो मस्ट है हर किसी के लिए।